आई नो इस मैसेज ने तुम्हारे दिल में हलचल मचा दी होगी। अब प्लीज जल्दी से हाँ बोल दो। दिल थाम लो मेरे प्यारे मामू, मेरी सर्वगुण संपन्न, सोने के दिल वाली, गुणों की खान मेरी जान, मेरी एकमात्र सहेली और अब मेरी होने वाली प्यारी सी मामी, आपके स्वागत के लिए आपके सामने हाजिर है। हे कालकाई माई, सब मंगल करना। तो ये है हमारी वैदेही। सॉरी आई बाबा, सॉरी दीदी जीजू, मेरा इसका कोई जोड़ नहीं है और मैं इससे शादी नहीं कर सकता। अरे मामू, अब घूरते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? सुनो मिस्टर, ये गांव की सड़क है, शहर का हाईवे नहीं है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये तो खुद को पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1955 के तहत अगर कोई इंसान सड़क पार करते हुए गिर जाए तो पहले उसे मदद करनी चाहिए। हाय बड़े शहर वाले। तो ये है वो लड़की, कहाँ ये और कहाँ मेरी अनु। वो वाली जो मीटिंग है उसका टाइम चेंज कर देते हैं, उसको शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। हेलो मैम। हेलो मैम। तुम दोनों यहाँ पर एक साथ? जी, वो हम अपनी शादी का कार्ड देने आए थे। आपको और इंदु मैम को जरूर आना है। लीजिए ना मैम, वो मीठा कीजिए। तुम दोनों को साथ में काम करते हुए तो 1 ही महीना हो रहा है ना? इतनी जल्दी शादी का डिसीजन भी ले लिया? जी वो बस ऐसा ही समझिए। आप मिठाई लीजिए ना। लीजिए। थैंक्स। वेलकम मैम। कांग्रेट्स। थैंक यू। आलोक, कौन हो तुम? मेरे ऑफिस में ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? सॉरी मैम, मैं दिव्या हूँ, आलोक की गर्लफ्रेंड और उसकी मंगेतर। बस यही बोलने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। आप ये देखो, पिछले 2 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मैंने इसके लिए अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके अपना घर भी छोड़ दिया, लेकिन ये धोखेबाज इंसान अब इस कोमल के साथ शादी करने जा रहा है। कोमल, ओ मैं। कोमल, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? कोमल, वो मैं। चुप, एकदम चुप। कोमल का जवाब तुम्हें मिल चुका है ना? तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं और तुम जैसे चीटर की हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। गार्ड, लेके जाओ इसे। कोमल, गेट लॉस्ट।
दिव्या, कोमल, तुम दोनों को मिलकर उस चीटर को सबक सिखाना चाहिए। दोनों पुलिस में जाओ और कंप्लेन करो ताकि आगे चलकर वो किसी और को चीट ना कर सके। एंड डोंट वरी, सब ठीक होगा। पियोन, ये सब क्लीन करो। जिंदगी भर का फैसला अगर चंद मुलाकातों में तय होगा तो अंजाम तो यही होगा। काश कुछ लोग ये बात समझ पाते। काश तुम समझ पाती कि मेरी मोहब्बत का अंजाम सिर्फ मोहब्बत होगा। न लोग न वक्त इसे कम कर पाएगा, न ही कोई फासला इन्हें मिटा पाएगा। मुलाकातों से परे ये दिल और रूह में बसकर जिंदगी भर साथ चलता जाएगा। कालकाई माई, दामाद जी ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी वेदू को? क्या उन्हें मेरी वेदू पसंद नहीं? वैदे, बैठ। पहली मुलाकात में जो सब हुआ, न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरे को भी देखने दो आरती के मामा। यातायात की नियम तोड़ने की सजा है ये। अभी बस गाड़ी को ऐसे धक्का लगा के जाएगा। अरे आप मुखिया अजी हो ना? अरे मुखिया जी, अजी पहचाना? आपने हमें वो यातायात के नियम बताए थे, वो हमारी टायर की हवा फूस कर दी थी, कुछ याद आ रहा है? पहचाना है? अभी जाने दो ना बेटा। हो जाता है ऐसे कभी कभी। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आजी। हाँ। सॉरी, वो उस दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे उस दिन आप लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन मुझे जीजू से मिलने जल्दी जाना था, अदरवाइज मैं तेज गाड़ी नहीं चलाता। अच्छे इंसान है, अपनी गलती भी मान रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। मामू तो अभी से ही सफाई देने लगे। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। वैदेही के बाबा की आखिरी इच्छा थी कि वो बीडीओ बने, और इसलिए वो पढ़ाई भी कर रही है। ग्रेट। फिर तो ये शहर जाकर कोचिंग सेंटर में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं, और हम सबको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब मुझे टाइम मिल जाएगा ये शादी डिले करने का। अरे हाँ, इसमें कोई बात नहीं दामाद जी। हमारे परिवार के लिए ये तो बड़ी सम्मान और खुशी की बात है। तो फिर ठीक है,
इसी खुशी के मौके पे पंडित जी आप शादी का मुहूर्त निकालिए। ओह नो, ये तो सीधा शादी पर आ गए। गुणों का मिलन उत्तम है और 3 दिन बाद का मुहूर्त भी उत्तम है। 3 दिन में कैसे? मेरा मतलब है जीजू कि 3 दिन में मुझे अपने सारे दोस्तों को बुलाना है, सारी तैयारियां करनी है, मतलब 3 दिन में कैसे होगा? कोई और मुहूर्त निकाल लेते हैं ना। साल भर तक दूसरा कोई मुहूर्त नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, साल भर तक ये अपनी पढ़ाई करेगी और उसके बाद हम लोग कर लेंगे जो करना है। सोच लीजिए। हाँ सोच लिए। 30 साल में ऐसा मुहूर्त एक बार ही आता है। तो शादी इसी मुहूर्त पर होगी। रही बात तैयारी की, हो जाएगी। हाँ, वैसे भी आजकल सारी तैयारियां फोन पे हो जाती है। हाँ, आजकल तो बाजार में सब कुछ रेडीमेड मिलता है। सुचित्रा बहन, आप इस मुहूर्त से सहमत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भाई जी, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सब तय हो ही गया है तो सुपारी फोड़ के इनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैं अभी लाई। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमां, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमां, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमां। ओ मामू के दोस्त, इस सब की मस्त वीडियोस लेना। मैं चल। ये लो कामना, तुम कंगन पहना। खुश रहो। ये मेरी तरफ से शगुन है। नहीं अजी, आपकी बेटी और उसकी शिक्षा, यही हमारे लिए शगुन है। चलिए, इसी बात पे सब मुंह मीठा कीजिए।
अभी अब तू भी वैदे का मुंह मीठा कर। वैदे तू भी अभी को मिठाई खिला। चलो अब दोनों फोटो के लिए खड़े हो जाओ। मामू स्माइल। दोनों कोई तो पोज दो ना। अब वो वाला जैसे आप अपनी एड फिल्म में मॉडल को प्रपोज करते वक्त देते हो वैसी। अनु, अनु आई लव यू। अनु, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? कम ऑन। चलो। ओ मामू के दोस्त, मस्त वीडियो बनना चाहिए इसका। मेरी एक इच्छा है, शादी की सारी रस्में हमारे घर से होगी और शादी पंचायत भवन में होगी। नाम क्या है तुम्हारा? जी राघव। राघव, अपने सारे दोस्तों को बुला लो। जी। सबका इंतजाम मैं खुद करूंगा। भाई जी, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। नहीं नहीं बहन, खर्चा हम उठाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई जी? हम लड़की वाले हैं। सुचित्रा बहन, आधा खर्चा आप कर लो, आधा हम करते हैं। अब तो ठीक है। भाई 3 दिन में अनु को पटा ले, तो ये सब लोग मिलके ना तेरा बैंड बजा ही देंगे। चलो काकी, सुचित्रा बहन, अब हम चलते हैं। उधर मामू ने जाने का नाम लिया और इधर होने वाली मामी ने मामू को रोक लिया। तीन दिन बाद रोक लेना वैदे, अब जाने दे उससे। चलते चल। चल। बैंड बजाती मेरी लाइफ की। अरे यार, जब से इस गांव में आया हूं ना, जिंदगी में ऐसे ब्लास्ट हुए हैं कि संभाल ही नहीं पा रहा हूं यार। पहले जीजू ने शादी का वचन दे दिया, फिर वो लड़की देखने गया तो रिश्ता तय कर दिया, और इतना ही नहीं, 3 दिन बाद शादी के फेरों का अल्टीमेटम दे दिया।
और किसके लिए? किसके लिए? हाँ, उस लड़की के लिए जो मेरी बराबरी में कहीं नहीं है, मेरी कोई केमिस्ट्री नहीं है यार। अरे ऐसी लड़की को मैं अपने आसपास भटकने ना दूं, कहां मैं कहां वो, यार उससे मेरा कोई जोड़ है क्या? हाँ तू ही बता यार राघव, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरे गले में बांध दिया उसे। मैं साला मर जाऊंगा ना, लेकिन फिर भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी नहीं करूंगा। क्या है यार ये? भाई अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना तो जाके बोल देना कि नहीं कर सकता शादी। देख अभी भी तेरे पास टाइम है, तो जा उनसे बात कर, उन्हें बता कि शादी एक जिंदगी भर का साथ होता है और मैं उसे ऐसे दबाव में नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अरे सीधे सीधे नहीं बता सकता ना यार। भाई तो घुमा के बता दे। कोशिश की थी मैंने, की थी कोशिश, क्या हुआ? समझे वो लोग? नहीं समझे। और एक तो वो अनु यार, हाँ कर दे तो कम से कम मेरे पास कोई तो कारण होगा इस शादी के लिए ना करने का। तो क्या मतलब तू ये वैदेही से शादी कर लेगा मतलब? हैं? नहीं करूंगा। क्या करेगा भाई? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा यार, फंसा पड़ा हूं मैं। एक तो वो अनु फोन का जवाब नहीं दे रही है। आज वेदू के बाबा होते तो कितने खुश होते, नाचते गाते सारे गांव को इकट्ठा करते। ए ढोल वाले, रुक 2 मिनट। हाँ ढोल बजाओ बजाओ बजाओ, ढोल बजाओ, मैं पैसे दूंगी। अरे बजाओ ना। काकी, हाँ? इतना बड़ा ढोल हम नहीं बजा सकते। हाँ? ढोल नहीं बजा सकते? ठीक है मैं बजाऊंगी, दो जल्दी निकालो। आप सबको निमंत्रण है, आप सबको मेरी वेदू को आशीर्वाद देने आना है। सबको शादी में आना है, सबको शादी में आना है। आई और अज्जी की ये खुशी देखकर आज पापा की बहुत याद आ रही है। काश वो भी हमारे साथ होते।